सो कंसंट्रेशन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैंने लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और अगर ये देख लिया तो कंसंट्रेशन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आराम से। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बस ये वीडियो देख के जाओ सब कुछ करो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, मुझे पता है। तो इसके लिए मैंने एक और सोल्यूशन दे दिया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हर तरह के, जिसे सॉल्व करने के बाद तो फिर कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा उनसे। तो चलो देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। पहले हम बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज। तो ये तो आता ही हुआ सबको कि इसमें क्या करते हैं, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं इंटू 100। तो इससे क्या जाता है हमारा मास बाय मास परसेंट निकलता है। और फिर सेकंड आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, वेट लेते हैं सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सब, हाँ, और ये इसकी यूनिट से भी देखते हैं हम। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकल आता है इनका। थर्ड होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि दोनों का ही वॉल्यूम ले लेते हैं, किस का, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल आता है, परसेंटेज निकल आता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स। अब इसमें ये भी ग्राम्स में ये भी होता है, ग्राम्स में ये भी होता है, और उसके बाद फिर ये ग्राम्स में होगा और ये वॉल्यूम है तो ये ml में होगा। तो ग्राम पर ml इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम पर ml। ठीक है, और ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों यूनिटलेस हो जाएंगे, ये और ये यूनिटलेस हो जाएंगे। अब उसके बाद जो मुझे देखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो एक नोट लिख लो सब लोग कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगा, वही होगा जो जिसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड होगी। ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट वो होगा जिसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड होगी, इज इंक्लूडेड, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जिसमें वॉल्यूम नहीं होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इसमें वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम है, ये दोनों ही क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बट इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये क्या है, ये क्वांटिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे मेन जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, वो क्या है, अच्छा सा कर लेते हैं। पहला आता है मेरे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूट के लिए होता है, ये सॉल्यूशन के लिए होता है, और ये लीटर्स में होता है। ठीक है, वॉल्यूम में लीटर्स। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट मोल पर लीटर, या फिर इसको बोल देते हैं मोलर, 1 मोलर 2 मोलर। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलैरिटी। नेक्स्ट आता है हमारा मोलैलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इसकी, और अगर ये वॉल्यूम जो ऊपर दी थी इस मतलब ml में, यहाँ पर अगर ये ml में दी है, लीटर्स में नहीं है, तो कोई नहीं, उसको 100 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर में हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है वो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। शायद तुम्हें भी मोलैरिटी हो करनी थी, नहीं, मोलैरिटी हो गई है, मोलैरिटी हो गई है। ठीक है, तो मोलैरिटी भी हमने देख ली है। अब हम साथ साथ देख लेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है,
तो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास ले लो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लो। तो ये ग्राम्स में लोगे, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लोगे, लीटर्स में लोगे। ठीक है, ये लीटर्स में लोगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक और चीज़ ड्राइव कर सकते हैं क्या, कि मोलैरिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों तो ग्राम्स। तो अच्छा, अब ये क्या है, ये इसको देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए। ये कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो जो ये वाली क्वांटिटी है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये हमें एज अ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या, क्योंकि हमने अभी भी स्ट्रेंथ देखी है यहाँ पर कि गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो उसके बाद फिर इसको हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन में मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स नथिंग बट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन इसे चुटकी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है। क्वेश्चन में अगर तुम्हें डेंसिटी है तो तुम क्या करोगे, तो उसका बहुत लंबा चौड़ा तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट भी तो है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें तो नीट देना है, जेई देना है, तो उसके लिए तो शॉर्टकट देखेंगे। जितनी हो सके उतनी जल्दी आंसर निकालेंगे। तो शॉर्टकट क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स, मान लो मास बाय मास परसेंट भी दिया है साथ में उसके, तो मास बाय मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये होता है पूरा फॉर्मूला एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये फार्मूला शीट भी तुम्हें कहीं पर भेज सकती हूँ, तुम मुझे बस कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें इसका डेरिवेशन चाहिए तो भी तुम मुझे कमेंट कर देना, डेरिवेशन के लिए भी तो कमेंट कर देना, तो मैं वीडियो बना दूँगी। वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डेरिवेशन, तुमसे पूछेगा नहीं कहीं पर, फिर भी तुम्हें चाहिए अगर समझना है कंसेप्ट के लिए तो मैं बता दूँगी, तो तुम इसे कमेंट कर देना। अच्छा, अब इसमें ये सब है क्या, इसको भी डिनोट तो करना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा मास बाय मास परसेंट हो गया। यहाँ पे डी जो तुम्हारा है वो डेंसिटी है, ये तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये तुम्हारी मोलैरिटी है, सॉरी मोलैरिटी। ठीक है, तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, साफ कर देने से। तो ये बहुत ही काम आता है एग्ज़ाम में बच्चों के, तो प्लीज़ डू नोट दिस डाउन। डेरिवेशन चाहिए तो मुझे बता देना। और मान लो यहाँ पर तो तुम्हें मास बाय मास परसेंट दिया था, अगर तुम्हें मास बाय वॉल्यूम दिया हो तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। तब क्या लगाओगे, मास मोलैरिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंट लगा लोगे, और उसमें तो मल्टीप्लाई कर लोगे 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कुछ नहीं करना है, इतना सा करोगे आ जाएगा आंसर तुम्हारा। और चाहो तो ट्राई कर लेना वो अपने लंबे वाले मेथड से, मतलब एक एक चीज़ निकालो, डेंसिटी से तुम वॉल्यूम निकालो, उससे कैसे डायरेक्ट ऐसे करो तुम, कोई फ़ायदा है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा करने की। तुम्हारे पास चुटकी में तुम्हें विदिन 1 सेकेंड तुम्हारे आंसर निकलना है तो ठीक है। अब हम आते हैं और हमारे पास क्या मिलेंगे हमें फॉर्मूलाज, डाइल्यूशन वगैरह के भी, मतलब उसमें तो देखना पड़ता है तुम्हें। मिक्सिंग के फॉर्मूलाज देख लेते हैं, मिक्सिंग कैसे होती है। मिक्सिंग की या तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं मोलैरिटी और उसके क्या है मोलैरिटी सबके जो वो होते हैं
रिलेशनशिप्स देख लेते हैं इनकी, ठीक है। तो हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी ही का ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का ही ये है रिलेशन। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है कि मोलैरिटी जो होती है तुम्हारी वो इक्वल होती है किसके, 1000 टाइम्स मोलैरिटी अपॉन में 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते तो इसे रट लो, कर लो ये क्वेश्चन। ये तुम्हारी डेंसिटी है ये, और ये दोनों m दोनों के दोनों क्या है, तुम्हारी मोलैरिटी है, और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और ये क्या है, ये मोलैलिटी है, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कहीं से है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और रिलेशन है, मतलब मोलैलिटी होगी उसमें, और साथ में अगर तुम्हें मास बाय मास परसेंटेज दिया है तो वो भी होगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मतलब मोलैलिटी चाहिए तुम्हें तो तुम क्या करोगे, मोलैलिटी इक्वल्स मास बाय मास परसेंटेज लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 3 से, यानी 1000 से, उसको डिवाइड करोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से इनटू अब 100 माइनस मास बाय मास परसेंट से कर दोगे। ये तुम्हारा बन गया पूरा मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर तुम्हें मास बाय मास परसेंटेज दिया होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सच बता रही हूँ फटाक से बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो इन सारे फॉर्मूलाज को नोट कर लो। और भी कुछ बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊँगी, वीडियोज़ आएंगे। अगर तुम्हें मतलब किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो, टाइम लगा के डाउट पूछ लो, मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगी जो तुम्हें लगे कि तो ठीक है। अगर ठीक है, जो मैं वीडियो जिस चीज़ पे नहीं भी बनाती हूँ तो उस पर भी डाउट पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूँगी। तो अपने डाउट्स यहाँ पर ड्रॉप कर देना, और तुम्हें और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और मोल फ्रैक्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसके जो ट्रिक्स में हम क्या लगा सकते हैं, कौन सा रिलेशन चाहिए उसके लिए, उसमें भी बहुत सारे हैं, नहीं पढ़ाया जाता होगा स्कूल में या कहीं पर भी, तो वो मैं तुम्हें बता दूँगी। सो प्लीज़ डू दिस एंड डू हार्ड वर्क। और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, प्लीज़ जाके सारे क्वेश्चंस देखो, ठीक है। पूरी वीडियो मत देखो, एटलीस्ट क्वेश्चंस देखो, अटेम्प्ट करो, हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देख लो। ओके, थैंक यू सो मच।